भले ही एक सीपीएस का वेतन विधायक के वेतन से मात्र 10,000 रुपए ज्यादा हो, लेकिन ऑफिस, गाड़ी, आवास और स्टाफ सहित उन्हें कई सुविधाएं मिलती है। यानी कि आर्थिक बोझ जो हिमाचल प्रदेश में है, और मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? चाहे हाईकोर्ट भी ना कहता कि गलत है या विपक्ष भी ना कहता गलत है, तो आप तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। आपको तो कायदे से चाहिए था कि आर्थिक बोझ हिमाचल पे ना पड़े, इसका सबसे पहले शुरुआत आप अपनी सरकार से करते। लेकिन सवाल यह नहीं है कि असम में गलत था, यह सही था। सवाल वही है कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार आर्थिक बोझ क्यों हिमाचल में पर डाल रही है, कि 6 सीपीएस ने ऐसा क्या कर दिया जो उनकी नियुक्ति होनी ही चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कर दिया कि हमारी और आपकी जेब से ये पैसा 2,20,000 रुपए तनख्वाह, स्टाफ, गाड़ी, आवास सहित अन्य सुविधाएं जो अब तक इनको मिली है, क्या ये वापस होगी? क्या इसकी रिकवरी होगी? तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा छोड़ दें और कहें कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं, अपनों को खुश करने के लिए हम सत्ता में आए हैं। हिमाचल प्रदेश जो आर्थिक तंगी का बार बार हवाला देता है, वहां पर हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों को हटा दिया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अब मुख्य संसदीय सचिव नहीं रहे। आर्थिक बोझ का मैंने शुरू में जिक्र इसलिए किया क्योंकि 2,20,000 रुपए की तनख्वाह लेने वाले सीपीएस को गाड़ी और ऑफिस सहित कई अन्य भत्ते मिलते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है आगे वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है वो आपको जान लेने चाहिए। दरअसल अब सरकार कह रही है, या सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन आखिर क्यों जाएगी? इन 6 सीपीएस ने सीपीएस रहते हुए ऐसे कौन सा पहाड़ तोड़ दिया जो इन्हें सीपीएस रहना ही, या फिर सीपीएस पद रहना इतना जरूरी है हिमाचल में? हिमाचल में तो उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं होना चाहिए कायदे से। आर्थिक तंगी ही नहीं, 70 लाख की आबादी में क्या उप मुख्यमंत्री होना जरूरी है? और अगर है तो बीते 2 साल में उप मुख्यमंत्री ने ऐसे कौन से सोर्स उत्पन्न किए जिससे हिमाचल की आर्थिकी जो है मजबूत हो? सीपीएस को 2,20,000 रुपए सहित अन्य कई भत्ते मिलते हैं। भले ही एक सीपीएस का वेतन विधायक के वेतन से मात्र 10,000 रुपए ज्यादा हो, लेकिन ऑफिस, गाड़ी, आवास और स्टाफ सहित उन्हें कई सुविधाएं मिलती है। यानी कि आर्थिक बोझ जो हिमाचल प्रदेश में है, और मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि 6 विधायकों को आपने नाराज ना हो इसलिए सरकार में एडजस्ट करने के लिए सीपीएस बनाया? चाहे हाईकोर्ट भी ना कहता कि गलत है या विपक्ष भी ना कहता गलत है, तो आप तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। आपको तो कायदे से चाहिए था कि आर्थिक बोझ हिमाचल पे ना पड़े, इसका सबसे पहले शुरुआत आप अपनी सरकार से करते। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसा नहीं किया। 6 विधायकों को सीपीएस बनाया, उन्हें तमाम सुविधाएं दी। पिछली बार जब कोर्ट ने कहा था कि सीपीएस जो है गैर कानूनी है, तो उस समय तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जहां है वहीं गाड़ी खड़ी कर दें, सुविधाएं वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या इस बार ऐसा कुछ कहा गया है? 33 पन्नों के इस आदेश में क्या कुछ है वो पूरा तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मोटा माटी क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विधानसभा ऐसे किसी एक्ट को बनाने और लागू करने में सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में असम के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश सहित अन्य मामलों का जिक्र किया है। और जो हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं अधिनियम था 2006 एक्ट, उसे भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव नियुक्ति मामले 2006 को राज्य विधानसभा की विधायी शक्ति से परे होने के कारण रद्द किया जाता है। और कई बातें इसमें कही गई है, वो आपको विस्तृत रूप से हम फेसबुक पर अपलोड करेंगे कि 33 पन्नों में आखिर है क्या। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो इस फैसले के खिलाफ, इस फैसले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
लेकिन यही हम शुरुआत से कह रहे हैं, आपने खबर तो ये सारी जगह देख ली। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार क्यों जा रही है? जो ये अब तक 1-2 साल में जो अब तक ये सुविधाएं उनको मिली है, जब ये गैर कानूनी है, तो क्या इसका ये जो तमाम सुविधाएं सहूलियतें इन्हें थी, क्या इसे भी वापस किया जाएगा, वापस लिया जाएगा? अगर नहीं लिया जाएगा तो अब जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट ने कह दिया है गलत है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये समय और ये पैसा किसकी जेब से जाएगा? और शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि उप मुख्यमंत्री तक को हटा देना चाहिए कायदे से अगर आर्थिक बोझ ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सीपीएस एक्ट को निरस्त कर दिया, जिसके बाद अब सीपीएस अपने पद और सुविधाओं को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो छुड़वाया जाएगा। एडवोकेट सरकार के जनरल अनूप रतन बताते हैं कि सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का मानना है कि असम के विमलांशु राय केस में हिमाचल का सीपीएस एक्ट अलग है, लिहाजा हिमाचल सरकार हाईकोर्ट के फैसले को एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि असम में गलत था, यह सही था। सवाल वही है कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार आर्थिक बोझ क्यों हिमाचल में पर डाल रही है? व्यवस्था परिवर्तन जब आप कहते हैं तो फिर क्यों अब इस मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? सवाल हमारा है, बाकी मीडिया संस्थान उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं कि 6 सीपीएस ने ऐसा क्या कर दिया जो उनकी नियुक्ति होनी ही चाहिए? उप मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कर दिया? यानी कि साफ है कि आपके विधायक नाराज ना हो तो आप सीपीएस बनाने लग जाएंगे। ये फैसला भले ही अब सुप्रीम कोर्ट में जाए, खबर आपने पढ़ ली हो, लेकिन कायदे से सवाल आम जनता को पूछना होगा कि हमारी और आपकी जेब से ये पैसा 2,20,000 रुपए तनख्वाह, स्टाफ, गाड़ी, आवास सहित अन्य सुविधाएं जो अब तक इनको मिली है, क्या ये वापस होगी? क्या इसकी रिकवरी होगी? नहीं होगी तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा छोड़ दें और कहें कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं, अपनों को खुश करने के लिए हम सत्ता में आए हैं, हमारे ऐशो आराम में कोई कमी ना हो, इसलिए हम सत्ता में आए हैं। नमस्कार।